सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। चतुर्थ वर्गीय भर्ती नियमावली को लेकर के जैसा कि 25 सितंबर को समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, मीन्स इसका नियमावली है वो तैयार किया गया है। तो उसी प्रारूप की समीक्षा बैठक 25 सितंबर को बुलाई गई थी। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, जस्ट इससे एक दिन पहले ही मीन्स 24 सितंबर को कैबिनेट बैठक थी। और चूँकि कैबिनेट के बैठक के एक दिन बाद समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिस कारण से इस बार के कैबिनेट बैठक में भी इस 4th ग्रेड भर्ती का जो नियमावली है वो उस पर मंजूरी नहीं दी गई। तो अब हम लोग इसका संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि नियमावली कब तक आप लोगों की जाएगी और 25 तारीख के बैठक में क्या कुछ हुआ है। साथ में नियमावली बन कर के आता है तो इसमें जब वैकेंसी आएगी झारखंड के 24 जिला में, जब वैकेंसी आएगी तो उसका मेरिट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, जो उस जिला के निवासी होंगे उसको किस प्रकार से अलग उनको मान्यता दी जाएगी, तो उस पर भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि देखिए 25 सितंबर को इसका बैठक है वो बुलाया गया था। इसका जो नियुक्ति नियमावली है को समीक्षा के बाद इस समीक्षा के लिए मीन्स इसका जो प्रारूप है वो तैयार कर लिया गया है कि कैसे क्या सिलेबस रखना है, क्या क्वालिफिकेशन रखना है, किस प्रकार का यहाँ पे है, तो उसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। और इसी प्रारूप को लेकर के 25 सितंबर को जो बैठक हुई थी तो ये इस प्रारूप में है वो आप लोगों का मुहर लग चुका है। मीन्स जो प्रारूप तैयार किया गया था नियमावली में फाइनल रूप से देने के लिए उस पर मुहर लग चुका है। अब अगली जो कैबिनेट बैठक जब भी होगी उस कैबिनेट बैठक में आप लोगों का इस नियमावली को मंजूरी मिल जाएगा। और नियमावली के मंजूरी मिलते ही नियमावली में ही आप लोग का सारा जानकारी दिया रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे क्या होगा, सो क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे सो। और जैसे नियमावली को मंजूरी मिल जाती है तो सबसे पहले आप लोग का झारखंड का पलामू जिला में इसका एग्जामिनेशन होगा, जहां पे 585 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। जैसे ही नियमावली मंजूरी मिलता है, जिस दिन कैबिनेट की बैठक होगी ठीक उसी दिन कुछ 15 से 20 दिन के अंदर में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ के अंदर में पलामू 4th ग्रेड का जो भर्ती प्रक्रिया है उसे संपन्न करा लिया जाएगा। और जैसा कि पूरी प्रबल संभावना है कि जिला का, चूँकि ये 2 इसमें आप लोगों का कैडर बनाया जा रहा है, 4th ग्रेड बहाली को लेकर के 2 नियमावली होंगे। एक है जो कि आप लोगों का राज्य स्तरीय होगा, झारखंड राज्य स्तरीय होगा, जिसमें कि जेसीसी जो एग्ज़ाम करवाती है उस जेसीसी के तरफ से, और इसका भी सिलेबस आप लोग जान लीजिए, जेसीसी के तरफ से जो एग्ज़ामिनेशन करवाया जाएगा वो आप लोगों का जो 10th क्लास का सिलेबस है, जो अभी कक्षपाल भर्ती का आया हुआ है या एक्साइज कांस्टेबल का है, वो एज इट इज़ सिलेबस इसमें रखा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो कि आप लोग का जिला स्तरीय एक बनेगा, उस जिला स्तरीय में क्या रहने वाला है। सो क्वालिफिकेशन तो 10th पास मिनिमम रखा ही जाएगा। और जो जिला स्तरीय वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें यहाँ पे आप लोग इस जगह देख सकते हैं, इस जगह सबसे अंतिम लाइन यहाँ पे, जिला स्तरीय नियुक्ति में जिले के निवासी को 5% ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सपोज दैट कि आप किसी भी जिला से संबंध रखते हैं, या तो आप हजारीबाग जिला, रांची जिला या दुमका जिला या गिरिडीह जिला, मान लेते हैं कि गिरिडीह जिला से भर्ती आई हुई है, तो जो वहाँ के निवासी अभ्यर्थी होंगे उनको 5 जो प्रतिशत है वो ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, जो वहाँ के निवासी होंगे। तो इसमें जैसा कि आप लोग भर्ती जब आई हुई थी आप लोग देखे होंगे जिला नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी गिरिडीह जिला के निवासी हैं और गिरिडीह जिला के नियोजनालय में यदि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उनको ये 5% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। यदि हजारीबाग का अभ्यर्थी यहाँ जाता है, रांची का अभ्यर्थी यहाँ पे जाता है, दुमका का अभ्यर्थी यदि यहाँ पे आते हैं तो इनको ये जो 5% ग्रेस मार्क्स है ये बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो उसी ज़िला के निवासी हैं और वहीं से रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जिला नियोजनालय में,
तब जाकर के उनका 5% का ये बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक के जानकारी के मुताबिक ये 5% ग्रेस मार्क्स देने की बात बतलाई गई है। अब ये जब तक नियमावली नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसमें कंफर्म नहीं कर सकते। जैसा कि पिछला बार जब पलामू में एग्जामिनेशन हुआ था चतुर्थ वर्गीय वैकेंसी का, तो उस समय जो पलामू जिला के निवासी थे उनको डायरेक्ट 10 नंबर दिया गया था। इस बार यहाँ पे 5% ग्रेस मार्क्स देने की बात कही जा रही है। तो वो जब नियमावली फाइनलाइज हो जाएगा, जब कैबिनेट से पारित कर दिया जाएगा और उसका कॉपी हम लोगों तक जो पब्लिश कर दिया जाता है नियमावली का कॉपी, तो उसमें इस चीज़ का स्पष्ट जानकारी रहेगा कि 10 नंबर उनको दिए जाएंगे या फिर 5% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो तब तक थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करने की आवश्यकता है। और इसका सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस देखिए, चौकीदार जैसा अभी एग्जामिनेशन हुआ है, चौकीदार में तो देखिए कोई सिलेबस का तो इसमें ऑथेंटिक सिलेबस ही नहीं था। किसी ज़िला में क्या पूछा गया है तो किसी ज़िला में क्या पूछा गया है, तो उसी के मुताबिक इसका संभावना ये जताई जा रही है कि जो सिलेबस है वो आप लोग का जिला जीके क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, साथ में झारखंड जीके के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लैंग्वेज पेपर हो गया, साथ में साइंस से हिंदी गणित ये सब के भी कुछ कुछ प्रश्न हैं वो ऐड किए जाएंगे। ये अभी सिर्फ हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जब नियमावली फाइनल रूप से आ जाएगी तब फिर मैं आप लोग का कंप्लीट सिलेबस का भी वीडियो और कंप्लीट नियुक्ति प्रक्रिया कैसे आप लोगों का होगा, साथ में जॉब प्रोफाइल इसका क्या रहने वाला है, तो इस प्रकार के अलग अलग वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को बनाने का बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो रिटेन हो। क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में देखिएगा ये जो 4th ग्रेड की भर्ती है ये हर एक ज़िला में ठीक उसी प्रकार 200, 300, कहीं 350, 400 तक भी भर्तियां आप लोग का देखने को मिलेगा। चूँकि ये 4th ग्रेड की बहाली झारखंड में अभी तक हुई ही नहीं, चूँकि इसका नियमावली ही नहीं बना है और अभी तक सिर्फ 15वीं सोर्स के माध्यम से ही इस पे बहाली हो रही थी। और चूँकि ये पहली बार झारखंड में आएगा तो जिला में बहुत सारे विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो गया, समाहरणालय विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, बहुत सारे कार्यालय होते हैं। तो 4th ग्रेड की देखिएगा बहुत ही अति आवश्यकता है, इसीलिए तो पलामू में आप लोग देख सकते हैं 585 पदों पर वैकेंसी जारी की गई और चौकीदार का कितना था 150 के समथिंग शायद कुछ वैकेंसियाँ थी। तो हर एक ज़िला में इसी तरह बड़े पैमाने पर भर्तियाँ आप लोग को देखने को मिलेगी और इसमें सिर्फ आप लोग का एक छोटा सा एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम पास कीजिएगा, बस आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा। ना ही कोई दौड़ का झंझट, ना ही कोई मेडिकल, ना ही और कुछ होगा, सिर्फ एग्ज़ाम देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये रिटेन का जब तैयारी कीजिएगा तो ये चीज़ हो जाएगा। और फिजिकल इसलिए चूँकि आप देखे होंगे अभी 1700 कुछ पदों पर कक्षपाल का भर्ती आ चुका है, आगे चल कर के कुछ दिनों में झारखंड पुलिस, वनरक्षी सबका भी देखा जाएगा, दरोगा का भी, तो उसमें भी आप लोगों का रनिंग लिया जा रहा है और वो 1600 मीटर। और इस 1600 मीटर के लिए कम से कम आप लोगों को 5 महीना तैयारी करने की ज़रूरत है, 5 से 6 महीना। जब तक इतना समय नहीं दीजिएगा तब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं बन पाइएगा। फिलहाल अभी तक के लिए यहीं रखते हैं, और भी कुछ जानकारी आती है तो वो चीज़ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा।